बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल कौन है? दज्जाल औलाद आदम में से एक शख्स होगा जिसे अल्लाह कुछ ऐसी ताकतें अता करेगा जो उसके सिवा किसी इंसान को हासिल ना हुई। उसे मिली यह ताकतें लोगों की आजमाइश के लिए होंगी। वह यह दावा भी करेगा कि वही रब्बुल आलमीन है। उसकी बाई आंख मिटी हुई होगी, यानी वह काना होगा। कुछ अहले इल्म के नजदीक उसे मसीहा इसीलिए कहा गया है। वह सारी जमीन में घूमेगा, चलेगा, फिरेगा। दज्जाल के फितने नंबर 1, उसके साथ जन्नत व जहन्नुम होगी। उसकी आग असल में जन्नत होगी और उसकी जन्नत हकीकत में जहन्नुम होगी। नंबर 2, उसके साथ पानी और आग होगी। उसकी आग असल में ठंडा पानी होगी और उसका पानी हकीकत में आग होगी। तुम में से जो कोई दज्जाल को पाए तो उसे चाहिए कि उसकी आग में कूद जाए, क्योंकि वह ठंडा मीठा पानी होगा। नंबर 3, वह एक कौम के पास आएगा तो वह कौम उस पर ईमान ले आएगी। वह आसमान को हुक्म देगा तो वह बारिश बरसाना शुरू कर देगा। जमीन को हुक्म देगा तो वह पैदावार देना शुरू कर देगी। भेड़ बकरियां जब चरकर लौटेंगी तो उनके थन दूध से लबरेज होंगे। फिर जब वह एक दूसरी कौम के पास जाएगा तो वह उस पर ईमान नहीं लाएंगी। सुबह जब वह कौम अपने खेतों में देखेंगी तो उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी होंगी और जमीन बंजर। वह उस बंजर जमीन को हुक्म देगा तो जमीन से खजाने निकलकर शहद की मक्खियों की तरह होकर उसके पीछे पीछे चलेंगे। नंबर 4, दज्जाल जब एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे मर चुके माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे अपना रब मान लोगे? तो वह हामी भर लेगा। तो 2 शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में उसके सामने आ जाएंगे और कहेंगे कि बेटा इसका कहा मानो, यही तुम्हारा रब है। वह एक जवान को तलवार मारकर उसके 2 टुकड़े कर देगा। फिर कहेगा कि मैं इसे जिंदा कर दूंगा, मगर यह मुझे अपना रब नहीं मानेगा। वह मुर्दा उसके कहने पर उठ खड़ा होगा। यह जवान से पूछेगा कि तेरा रब कौन है? तो वह कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू अल्लाह का दुश्मन दज्जाल है। खुरूज दज्जाल से पहले होने वाले वाकयात। नंबर 1, बैतुल मुकद्दस के आबाद होने से मदीना की बर्बादी शुरू हो जाएगी। मदीना बर्बाद हुआ तो कुस्तुनतुनिया फतह हो जाएगा और इसके फतह होने के बाद जल्दी ही दज्जाल निकल आएगा। अबू दाऊद 4294। नंबर 2, तुम ईसाइयों के साथ सुलह कर लोगे। फिर एक जंग के बाद रूमी तुमसे गद्दारी करेंगे, मगर तुम्हें जीत हासिल मिलेगी। माले गनीमत मिलेगा और तुम नुकसान से बचे रहोगे। नंबर 3, खुरूज दज्जाल से पहले के 3 साल बहुत सख्त भरे होंगे। पहले साल बारिश व पैदावार कम होगी, दूसरे साल बारिश व पैदावार कम होगी और तीसरे साल ना कोई बारिश होगी और ना ही कोई चीज जमीन से पैदा होगी। उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र लोगों की खुराक का काम बनेगा। नंबर 4, दज्जाल उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक कि लोग उसके जिक्र से गाफिल ना हो जाएं। यहाँ तक कि खतीब मिंबर से उसका जिक्र करना तक छोड़ देंगे। नंबर 5, अरबों की तादाद काफी कम हो जाएगी। लोग दज्जाल के डर से पहाड़ों में जा छुपेंगे। नंबर 6, खुशहाली का फितना एक ऐसे शख्स के जरिए उठेगा जो खुद को मेरे अहले बैत से बताएगा, हालांकि उसका मुझसे कोई ताल्लुक ना होगा। फिर लोग एक ऐसे शख्स को अपना हाकिम बना लेंगे जो इस लायक बिल्कुल ना होगा। इसके बाद फितनों का दौर शुरू हो जाएगा। आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। ऐसे में जल्दी ही दज्जाल जाहिर हो जाएगा। नंबर 7, खुरूज दज्जाल के वक्त मदीना बेहतरीन जमीन होगी। उसके हर सुराख पर फरिश्ता तैनात होगा जो दज्जाल को मदीना में दाखिल होने से रोकेगा। ऐसे वक्त मदीना में 3 जलजले आएंगे और कोई मुनाफिक, ख्वाह मर्द हो या औरत, ऐसा ना होगा जो मदीना से निकलकर दज्जाल से जा न मिले। इसमें से ज्यादातर औरतें होंगी। यह वह दिन होगा जब मदीना अपने मेल कुचेल को इस तरह निकाल देगा जैसे लोहार की भट्टी लोहे के मेल कुचेल को दूर कर देती है। दज्जाल के साथ 70,000 यहूदी होंगे, जिनमें से हर एक के हरे रंग की रेशमी चादर, ताज व जेवरात से सजी तलवार पहन रखी होंगी। दज्जाल को कौन मारेगा? दज्जाल
جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک۔ وہ بھاگے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام اسے بابلوت جو فلسطین میں ہے کے قریب جا پکڑیں گے اور نیزہ مار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کا نیزے پر لگا ہوا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ ایسے ہی دینی جانکاری کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا۔ ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔